अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई चुनावी माहौल है गर्मा गर्म कती गर्मा गर्म माहौल में बहु अकबरपुर गांव में, हाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है बहु अकबरपुर। अच्छा और भाई जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो पंच में है सरपंच में है, वो अपनी पूरी ताकत आजमान लाग रहे हैं आज का दिन, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार का यो आखिरी दिन है और आज अपनी ताकत दिखाने लाग रहे हैं। धर्मवीर पहलवान भी इलेक्शन में है और अपनी ताकत दिखाने लाग रहा है। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिट है और दिल की धड़कन है बड़ी अच्छी है, ईश्वर की कृपा से। नहीं हो रहा भाई, रोज रोज इलेक्शन कती सरपा आ गया और क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने जो प्रचार का माध्यम बनाया है उसके लिए पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद। रही दिलों की धड़कन, आज तो ये चुनावी माहौल है, खेल है ये राजनीति का। इससे पहले अनेक प्रकार के खेल खेले हैं और बच्चों को भी खिला है, इसलिए मेरी दिल की धड़कन बहुत अच्छी है। तैयार हो? बिल्कुल, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है नतीजा क्या आएगा। जी मन कैसे हुआ कि मैं गांव के इलेक्शन में हिस्सा लूं? मैं लगभग 35-40 साल से समाज में जुड़ा हुआ आदमी हूँ। सबसे पहले गांव भोगपुर के अंदर बच्चों की मेहनत मैंने करानी शुरू करी थी। जो कबड्डी प्लेयर है उनका जिक्र? हाँ जी, कबड्डी प्लेयर। वैसे कुश्ती वाले भी सभी, चाहे किसी ने आर्मी भर्ती होना हो, लगभग सैकड़ों बच्चे हमारे माध्यम से परमात्मा की दया से सफल हुए हैं। उसके बाद लगभग 25 साल से समाज में पंचायतों में आना जाना रहा है। तो जिस प्रकार से समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे गांव का जो पिछड़ापन है, हाईलाइट का गांव होते हुए भी हाईवे के ऊपर हमारा जो गांव है विकास कार्य में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। ये हमारे दिल की तकलीफ है, हमारे समाज की ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे पानी निकासी सप्लाई की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे तालाब की बात हो और अन्य छोटी समस्या इसमें जुड़ी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ वैसे चुनाव मेरी पुत्री लक्ष्मी चुनाव लड़ रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सदा जब खेले, जब फाइनल खेले, फिर जो बालक तैयार करे उनने फाइनल खेले, कि लग है इस ग्राउंड में भी आज फाइनल खेलोगे? जी, महसूस कर रहा हूँ दिल से। कई सालों से मैंने प्रयास भी करा था, लेकिन अब की बार अच्छा महसूस करता हूँ। पूरे गांव में पूरा गांव उत्साह के साथ पूरा योगदान मेरे साथ दे रहा है। बाकी ईश्वर जो फैसला करेगा उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहूँगा, वो चाहे नतीजा कुछ भी आए। तो जी मान लो ये गांव आशीर्वाद दे दे बिटिया को और सरपंच बना दे और लग गए भाई, बन गए सरपंच, रिजल्ट के बाद आपके कानों में आवाज़ आओ भाई फलाना सरपंच बन गया, क्या प्योरिटी रहोगी इस गाँव के लिए? पहला है कोई काम, एक कोई सा मुद्दा बता दो जो सबसे तगड़ा है और जिसके बारे में आपने विचार कराया है। सबसे पहले सबकी ज़रूरत, सब जीव की ज़रूरत है। पानी की सप्लाई, मिट्टी की गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ तालाब, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मुख्य रूप से खेल स्वास्थ्य में आ जाती हैं। ये सारी बातें मुख्य रूप से ये हमारी ज़रूरत है जीवन की। जिस देश का युवा कमज़ोर हो गया वह देश न्यू मान लो गुलामी के कगार पर चला जाता है। तो जी घर घर गए हो ना वोट के लिए, हर दहलीज देखी होगी? जी देखिए ना, देखिए। तो कई चीजें महसूस करी आपने, हाँ किस घर में किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ मकान कच्चा आज भी है, कहाँ मतलब किस घर में बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है, किस घर की छत कच्ची है, किस घर में आज भी वॉशरूम नहीं है, किस घर में खाने की दिक्कतें रियल में किल्लत होती हैं कईयों में, देखिए महसूस हुई है। मुझे जिस प्रकार से और मेरे साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनसे मेरे ख्याल से लगभग 20-25 साल का उनसे एक्स्ट्रा तजर्बा है मेरा, उनसे उम्र का भी और घर घर जाने का भी। आपने जो समस्याएं बताई है ना, वो मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर फीड है सारी की सारी। जब समय आएगा ना, परमात्मा की दया से, गांव के सहयोग से, सबकी समस्याएं जो मैंने बताई हैं मूल रूप से और जो आपने प्रश्न किया है, उन सब पर पूर्ण रूप से ध्यान। जी वैसे कितनी तैयारी पूरी है? काफिला जो आज निकाल लिया उस गांव में कितना मतलब आपने लग गया भाई, आपकी ताकत आपने दिखी? मेरी ताकत जो महसूस कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ताकत जो है भाईचारा होता है। व्यक्ति की खुद की कोई ताकत नहीं होती। आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, आज पूरे गांव में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी समय से कई योजनाओं से गांव में जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर कोई विचार नहीं हो पाया है। उसके मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन हमारा गांव, दोबारा से कहता हूं, इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। दूसरे प्रत्याशी हैं जो भी गांव के सारे साथी हैं, अपने अपने भाई भतीजे घर के हैं सारे, क्या आमने सामने होते हो? जी, हम उनके
टेंटों में जाकर लड्डू खाते हैं, वो हमारे पास आके खाते हैं। और सबसे सीनियर होने के नाते मैं सबको दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और उनके साथ जुड़ा भी रहता हूँ। वो भी मेरा आदर करते हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसे पहलवान जी मान लो बिटिया ग्राउंड में है, क्योंकि महिला सीट आरक्षित थी तो आपने बिटिया को ग्राउंड में लेके आना पड़ा, तो क्या एक महिला को चुनाव मैदान में लाए हो तो महिलाओं की जो प्रॉब्लम गांव में होती हैं, जिन समस्याओं से वो जूझती हैं, सबसे बड़ी जो किल्लत है और जो समस्या है ना, वो शराब की है। क्योंकि जब हमारे चाचा ताऊ भाई शराब पी के घर में जाते हैं, कितनी बड़ी परेशानी उस परिवार के साथ रोज़ उन्हें झेलनी पड़ा है। तो पहलवान जी क्या सोचा इस विचार बन कुछ है इस बारे में काफ़ी समय से, और जो मेरे शिष्य रहे हैं वो सब जानते हैं, मैं बीड़ी का भी विरोधी हूँ। ये तो शराब है, शराब पीने से आदमी का सर्वनाश होता है। अगर शराब का या नशे का इसी प्रकार से चलन रहा है हमारे समाज में, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी तबाह हैं। पीढ़ियाँ ही नहीं, मैं कहता हूँ हमारा समाज, हमारा देश पूरा तबाह हो जाएगा। क्योंकि नौजवान के मजबूत कंधों पर राष्ट्र का और समाज का भार होता है। अगर वो कंधा कमज़ोर हो गया, वो मानो वो देश मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया और गुलामी के कगार पर खड़ा हो जाता है। इसलिए इस पर बचपन से ही, और जितने मेरे जूनियर रहे उन सबको, और आज भी इस पर मेरा पूर्ण रूप से ध्यान रहता है। और सिर्फ मैं मानता हूँ सरकारें नहीं, हमने अपनी औलाद नहीं है, हमारी खेती है, ये हमारी फसल है, इसको हमें नस्ल बनाना पड़ेगा। उसके दो ही तरीके हैं। एक्स्ट्रा जो खर्च करते हैं हम, चाहे शादी की बात हो चाहे जन्मदिन की बात हो, ये एक्स्ट्रा खर्च बंद करके हमने दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 शिक्षा पर, नंबर 2 स्वास्थ्य पर। बुद्धिमान और ताकतवर जिस देश का युवा होगा वह देश तरक्की करेगा जी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, बहू अकबरपुर गांव में जो आज इलेक्शन का दौर है उसमें धर्मवीर पहलवान जी नारियल का पेड़, और बेटी का नाम है लक्ष्मी बुलारा, चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़, ये आप अच्छे से देख सकते हो। भाई मैं कोई वोट मांगने कदे किसी के नहीं जाया करूँ, कदे नु सोचो मैं वोट मांगना रहा हूँ, क्योंकि पहलवान जी सरपंच बना होगा बहू अकबरपुर गांव। अगर मैं या कोई भी माई काला सरपंच बनाता होता तो मैं तो ठेके लेता भाई सरपंच आगे। ऐसा नहीं है, वोट गांव न करने हैं, वोट उसको करना जो गांव का विकास करा सके, गांव को अंधकार में जो धकेलेगा, जो पहले रुपये गणे खर्च कर सरपंच बनना चाहोगा तो वो पक्का इस गांव को गिरवी धर देगा, बेच देगा। वोट उसको देना जो गांव का विकास करावे, चाहे पहलवान करावे चाहे कोई और दूसरा लगता वो करावे। पहलवान जी का जो मैं बताना चाहूँगा, नारियल का पेड़ है निशान, और लक्ष्मी देवी नाम से लक्ष्मी बुलारा बेटी है ये, इसके नाम से चुनाव है ये। कौन सा नंबर का पहलवान जी निशान? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अगर आपने नू लग गए कि लक्ष्मी बुलारा को सरपंच बनाना है तो तीसरे नंबर पर बटन दबाना है नारियल के पेड़ पे। पहलवान जी थैंक यू समय देने के लिए। आप सबका धन्यवाद। पूरे गांव से अपील करता हूं, गांव के समूहमुखी विकास के लिए आपकी बहन अपनी बेटी लक्ष्मी को वोट दीजिए। आप पूरे गांव का पूर्ण रूप से, और आप सबका भी मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो। बहू अकबरपुर गांव के हर मोबाइल में यह वीडियो खुलनी चाहिए, चलनी चाहिए, पहलवान जी के विचार उन सुनने चाहिए। भाई जो भी आपने फिर सही लगा फैसला आप कर लियो। सारे भैया राम राम। भाई पहलवान जी ठोक दो राम राम। राम राम जी। पूरे गांव को दोबारा से नमन करते हुए नमस्कार करता हूं मैं। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भैया राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।